रात का क्लास चल रहा था। अट्ठाईस 11/1967 मंगलवार को 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। जब ड्रामा पूरा होता है तो ड्रामा पर पार्ट बजाने वाले या जो भी दर्शकगण हैं सबकी बुद्धि में आता है अभी ड्रामा पूरा हुआ और ये बेहद की दुनिया का ड्रामा भी पूरा होना है ना। ऐसे नहीं कहेंगे आपस में है? चलो भाइयों अभी ड्रामा पूरा होता है। अरे नाटक देखा होगा ना, सब 1-2 कुरड़िया मारेंगे, बाकी कहेंगे अभी बस ड्रामा पूरा होने में 5 मिनट है, नाटक पूरा हुआ। चलो ये कपड़े यहाँ के यहीं छोड़ दो। नाटकबाजी के जो कपड़े हैं ना भांति भांति के, वो सब यहीं छोड़ दो। तो स्टेज पर ही वहीं कपड़े उतार देते हैं ना। वो कपड़े घर तो नहीं ले जाते हैं ना। ये भी बेहद का ड्रामा है, बेहद का घर है। उस बेहद के घर में ये जन्म जन्मांतर बदले हुए जो शरीर रूपी वस्त्र हैं वो तो नहीं ले जाएंगे, तो कपड़ा यहीं छोड़ दियो और चलो घर में। और घर में जाएंगे तो वहां से इस दुनिया में आएंगे तो नया कपड़ा तो लेके ही आएंगे। है? अरे बच्चा अम्मा से पैदा होता है, अम्मा कहो, ब्रह्मा कहो, ब्रह्मलोक कहो, तो नंगा पैदा होता है ना। हाँ? पर बच्चा थोड़ा भी बड़ा होता है तो माँ बाप कपड़ों का इंतजाम करके भेजते हैं ना बाहर की दुनिया, ऐसे नंगा भेज देते हैं नहीं, तो दूसरा कपड़ा ले ही आते हैं, पहन लेते हैं। ऐसा नहीं कभी सुना होगा कभी नाटक वाले ही जैसे ले जाते हैं घर में और वहां जाकर के बदली करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। नहीं, वहीं स्टेज पर छोड़ देना होगा। तो तुमको भी क्या करना है, तुमको भी ये शरीर रूपी वस्त्र यहाँ ही छोड़ना है। बहुत पुराना हो गया, इसको पुरानी जूती भी कहा जाता है। हाँ, तो अभी तुम बच्चों को ये तो है ना पुरानी जूती, कि तुम्हारी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, कितने कपड़े बदल चुकी। 84 के चक्र में 84 कपड़े बदल चुकी ना। तो ये कपड़े बार बार बुद्धि रूपी पांव तो जूती में डाला जाए निकाला जाए, डाला जाए निकाला जाए, तो जूती तो फट जाएगी ना, पुरानी हो जाती। अभी 84 पूरी हुई एकदम, अभी हम समझ गए। अभी हमको फिर घर जाना है और ये जूती लेकर जाना है। हाँ, ये जूती यहीं छोड़ कर जाना है। कि पालिश करने वाले को बुलाते रहेंगे, भाई पालिश करो। है होते हैं ना इतर बेचने वाले, भाई आए इतर दे दो, आके इतर लगाएं इसमें थोड़ा और थोड़ा काम ले लें। अरे भाई बाबा कहते 5 मिनट रह गए। जो जल्दी जाएगा घर में तो ज्यादा ऊंचा पद पाएगा या नीचा पद पाएगा? जो पहले जाएगा तो ऊंचा पद पाएगा और बाद में जाएगा तो नीचा पद।
तो याद करके बाबा को जाना है। बाबा को याद तो करेंगे ना, हाँ, प्योर बनेगा तभी तो जाएंगे, है? ऐसे तो नहीं कि अपनी को या आत्मा को याद करते रहेंगे तो प्योर बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं। न पराई की आत्मा को याद करेंगे तो प्योर बन जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में तो जितनी भी आत्माएं हैं भोगी है ना, भोगते भोगते है क्या हो जाता है, इम्प्योर बन जाती। तो बाबा को याद करके जाएंगे ना, तो जा करके फिर आ करके इस दुनिया में और ये नया फर्स्ट क्लास कपड़ा पहनेंगे। कौन? हाँ? कौन? अरे सच्चिरू की रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले सभी बच्चे नया कपड़ा पहनेंगे ना। हाँ हाँ पहनेंगे, क्योंकि जो भी आत्माएं नई नई उतरती हैं, घर से आती हैं परमधाम से, तो पहले जन्म में तो उनको फर्स्ट क्लास कपड़ा मिलता है कि थर्ड क्लास मिलता है? फर्स्ट क्लास निरोगी काया मिलती है। फिर वो जो 5000 वर्ष पहले कपड़ा पहना था और जिन्होंने भी पहना था, कहेंगे देव आत्माओं ने पहना था, उनमें भी नंबर बात। तो ये हीरे मोती, अभी तो इस दुनिया में हीरे मोती नहीं है ना, है? वो चीज नहीं है ना, ये तो उस समय थी। ये साक्षात्कार कर करके पीछे ये बैठ करके यहाँ बनाया है। अब फोटो तो नहीं निकाल सकते हैं साक्षात्कार में, निकाल सकते नहीं, तो फोटो साक्षात्कार तो ऐसे है जैसे स्वप्न देखा, तो स्वप्न में तो देखा, लेकिन कोई कहे चलो फोटो निकाल के ले जाएंगे, ये सब है डुप्लीकेट हो जाएगा, ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। तो एक्यूरेट चीज तो नहीं आ सकती है। पीछे ये बैठ करके बनाया, तो ये तो कॉमन चीज है? क्या बनाया? मंदिरों में चित्र बनाए, मूर्तियां बनाई, तो ये तो कॉमन चीज हो गई है। मंदिरों में तो है ही है। पूछेंगे कोई कि भाई ये कौन है? हाँ बताएंगे। अरे मंदिर में जाके जिनको हम स्तुति करते हैं, सर झुकाते हैं, तुम एव माता च पिता तुम सर्वम मम देव देव ऐसे कहते हैं ना, तो कौन है? अरे ये विश्व के मालिक हैं, विश्व के मालिक हैं। बहुत है क्या? अरे जिसको नमन किया तो लिंग को नमन किया ना, लेकिन रखा कहाँ है? अरे दुनिया की कोई चीज होगी तो बिना आधार के रहेगी क्या? हाँ, तो स्थान की भी वैल्यू होती है कि नहीं? नहीं होती है। हाँ वैल्यू होती है, जैसे व्यक्ति की वैल्यू वैसे स्थान की भी वैल्यू। तो भी कहेंगे विश्व के मालिक हैं, है? वो स्थान भी क्या कहेंगे? जो कभी विश्व का मालिक था, तो क्या भारत को कहेंगे या कोई दूसरे देश को कहेंगे? भारत विश्व का मालिक था। यथार्थ रीति से बुद्धि में है, ऐसे ये कभी किसी के नहीं आएगा कि वो कहाँ गए विश्व के मालिक है। भारत में है कोई कि नहीं अभी? है? विश्व के मालिक हैं या एकदम दास दासी बने पड़े हैं? विश्व आत्माओं के, विश्व धर्मों के, जो दूसरे दूसरे विदेशी धर्म हैं, विधर्मी हैं, उनके दास दासी बन गए हैं या मालिक हैं? उनके ऊपर कंट्रोलर है? कंट्रोल तो नहीं। तो पता नहीं वो विश्व के मालिक कहाँ चले गए, कोई भी पता उनका लगा ही नहीं सकता। नहीं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सबकी होनी चाहिए ना। जो ऊंच से ऊंच है पार्ट बजाने वाला, उसकी तो विश्व की बादशाह ही हो, विश्व के बादशाह की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए ना। कहाँ कहाँ पार्ट बजाया, कैसे कैसे बजाया, होना चाहिए।
क्योंकि पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं ना। वो आत्माएं इसी दुनिया में है या कोई बीच में वापस चली गई? सब इसी दुनिया में। विश्व का मालिक जो था वो भी इसी दुनिया में। पुनर्जन्म तो ले रहे हैं। बच्चों को अभी मालूम पड़ गया है। तो जो भी हो करके गए हैं यहां से, है कौन होकर गए? ये फिरंगी आए, अंग्रेज, फलाने आए, मुसलमान आए, बौद्ध आए, जो भी आए, सब पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। ऐसे नहीं कोई पार निर्वाण चला गया। बुद्ध के फॉलोअर क्या कहते हैं? बुद्ध कहाँ गया? पार निर्वाण चला गया। अरे कोई पार निर्वाण चला नहीं गया। अगर जाकर गया होता तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाता ना। नहीं, और दुनिया की आबादी फिर बढ़ेगी या घटेगी? अगर पार निर्वाण जाते रहेंगे तो आबादी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। परंतु कोई माने या ना माने, असलियत की बात तो बाप समझाते हैं ना। नहीं समझाते हैं। अरे आज नहीं समझते हैं, बच्चा बुद्धि है, पत्थर बुद्धि बन गई तो क्या आगे चल करके समझ जाएंगे। सबको ये ज्ञान सच्चाई का लेना तो पड़ेगा। नहीं, सबको लेना पड़ेगा। ऐसा कोई एक भी एक्टर्स नहीं है पूरी दुनिया में, है आज भी नहीं है, जो बाप आकर के ऊंचते ऊंच आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर सच्चाई देते हैं, उस सच्चाई को न जाने। विस्तार में जाना है या सार में जाना है? हाँ, विस्तार में तो सब नहीं जान सकते, लेकिन सार क्या है? सार तो बीज को कहा जाता है ना। तो इस मनुष्य सृष्टि का सार बीज कौन है? वो सबकी बुद्धि में बैठेगा। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी बुद्धि में निश्चय पूर्वक पक्का बैठ जाएगा कि हमारा बाप, एवरलास्टिंग बाप कौन है। तो अभी तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। जितने एक्टर्स हैं एक्यूरेट, समझो 5 करोड़ है, 555 करोड़ है, तो 5555 ऐसे है ना वही क्या है? मनुष्य है या जानवर बुद्धि है? अरे जिनकी थोड़ी मन चले है, मन बुद्धि थोड़ी चलायमान हो, मनन चिंतन मंथन कर सके तो उनको मनुष्य कहेंगे। तो कितने ही संख्या में 500 550 करोड़ ये मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य तो हैं। बाकी ऊपर जो बाद में आएंगे वो तो जैसे जानवर, मक्खी, मच्छर मिसल हैं। तो उन मनुष्यों में ये नहीं कह सकते हैं कि एक कम होगा एक जास्ती होगा। अरे जितने हैं उतने हैं। अरे एक एक को जो पार्ट मिला हुआ है वो अभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। ज्यों का त्यों जैसे कल पूर्व में पार्ट बजाया था वैसे ही पार्ट बजाते रहते। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि उनका पार्ट पुराना हो गया है, फटफटा गया, नष्ट हो गया। नष्ट होता है? अरे आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो तो कल्प कल्प वही पार्ट चलता रहता है। तो ये हद के ड्रामे पुराने हो जाते हैं, लेकिन ये बेहद का ड्रामा कभी पुराना नहीं होता। वो हद के ड्रामे पुराने हो जाते हैं तो पीछे नया बनाते हैं, है? क्या बनाते जाते हैं ना नए। हाँ, तो ये पुराना ऐसे भी नहीं कुछ हुआ है जो ये बनाते हैं। नहीं,
ये तो बना बनाया ड्रामा है, बेहद का कि हद का है। बेहद का जो ड्रामा है वो किसी ने बनाया, बनाया किसी ने बनाया। कोई कहे कि हाँ रिहर्सल होती है, शूटिंग होती है, तो हम आत्माएं अपनी शूटिंग अपने आप करती है ना है? चलो व्यास भगवान होगा, कहा जाता है भक्ति मार्ग में व्यास भगवान, तो वो है वो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा दुनिया में सबसे जास्ती ड्रामाबाजी करता है ना, तो वो खुद ही करता है कि कोई दूसरा करता है? खुद ही करता, तो बनाता है ना अपना ड्रामा, बनाता है कि कल पहले से बना बनाया, क्या कहेंगे? हाँ कल पहले से बना बनाया, वो भी बनाता थोड़े ही। तो ये पुराना ऐसे भी नहीं कुछ हुआ है जो ये बनाते हैं, नहीं, ये बातें बना बना करके बताते हैं। क्या व्यास ने क्या किया? बातें बना बना करके बताई है। किसने बनाई? किसका मिसाल देते हैं? जिसने सबसे जास्ती बातें बनाई होंगी बैठ करके है, उसका नाम लेते हैं व्यास ने। कर करके ये कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें, ग्रंथ, वेद शास्त्र बनाए के रख दिए है। ये महाभारत की लड़ाई, अरे ये महाभारत की लड़ाई खून रेजी दिखाई है? भगवान सुदर्शन चक्र चलाते जाते हैं, सर काटते जाते हैं, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, अग्नेय अस्त्र दिखाए हैं, तो क्या ऐसी लड़ाई हुई है? हिंसक हुई है? ऐसी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, भगवान ने बैठ के कराई। अरे भगवान हिंसा करना सिखाएगा क्या है? सिखाएगा नहीं। भगवान तो जो पार्ट बजाता है वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा अहिंसक पार्ट बजाता है। जब वो खुद ही अहिंसा का पार्ट बजाता है तो दूसरों को हिंसा करना सिखाएगा क्या? नहीं। 28/11/1967 की प्रातः क्लास का 10वां पेज बताया। ये सब रंग बातें हैं। महाभारत की लड़ाई, देवासुर संग्राम, राम रावण की लड़ाई, कितने मोटे मोटे पोथन ने लिख दिए, रामायण बना दी। आजकल बच्चे हैं ना, वो हंसी भी उड़ाते हैं। क्या हंसी उड़ाते हैं? रामायण की कथा जो लोग सुनने जाते हैं तो उनकी हंसी उड़ाते हैं। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? है? अरे ये इतनी जो तुम सुने लंबी चौड़ी कथा कहानी सुनने जा रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। क्या है? अरे एक राम हते एक रावण, उनने उनकी सीता चुराई, उनने हमको मारना। अरे छोटी सी बात भाई, दोनों में तुलसी ने बनाई दो पोथन। अरे तो ये सब रंग बातें हैं, ये सच्ची बातें। कोई ऐसा 10 सिर का रावण होता है क्यों? ये है? कैसे पैदा होगा बेचारा? है? ये सब झूठी बात है। और कोई ऐसा आदमी किसी दुनिया में देखा कि 6 महीने सोता हो? कुंभकर्ण बनाई दिया। अरे देखो कितनी इन मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की बुद्धि है। विशाल बुद्धि है कि विकारी बुद्धि है? महाविकारी बुद्धि। देखो कितना बड़ा महाभारत बैठ करके बनाया, कितना बड़ा, इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ बनाया है कि दुनिया में इतना बड़ा कोई इतना बड़ा बना ही नहीं सकता। पूरा हाल भर जाता है किताब से, महाभारत ग्रंथ से। अरे भक्ति मार्ग में महाभारत पढ़ते ही रहते हैं, और तुम अभी समझते हो क्या है? तो इतना मोटा मोटा ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं, ये सब झूठे है। क्यों? अरे गीता में लिखा है ना, जिसको है मानसरोवर मिल जाए नहाने के लिए तो वो गड्ढे गलीचियों में जाके स्नान करेगा नहीं। अरे गड्ढे गलीचियों में तो कितनी धूल आके गिरती है, देह अभिमान की धूल गिरती है कि नहीं? हाँ,
और मानसरोवर झील में, वहां तो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, कैसा यादगार, मानसरोवर झील यादगार है ना, है तो चैतन्य की यादगार। कोई चैतन्य आत्मा है ज्ञान मानसरोवर। हाँ, तो चैतन्य आत्मा की यादगार, उसमें क्या विशेषता है? अरे कुछ विशेषता है कि नहीं? क्या विशेषता है? अरे उसका पानी तो ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे शीशा है, बॉटम भी दिखाई पड़ता है, इतना शुद्ध जल है, धूल के कणों की नाम निशान नहीं है। तो देखो ये है कौन, कोई पार्टधारी है या नहीं है? ऐसा भी पार्टधारी है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जो बल कण 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 ढेर सारे कण मिला के पत्थर बुद्धि बड़ा पत्थर बन जाता है। क्या उसे बड़े पत्थर का मालूम है क्या नाम दे दिया है? अरे क्या नाम दिया है? कहते हैं ढेर सारे पर्वत हैं दुनिया में पत्थरों के बने हुए, उनमें सबसे बड़ा पत्थर का पहाड़ जो माना जाता है, बहुत से पर्वतों का कॉम्बिनेशन है, उसको कहते हैं क्या? हिमालय। और हिमालय में भी सबसे ऊंची कोई चोटी है? हाँ, वो किसकी यादगार? हाँ, वो यादगार है। क्या प्रैक्टिकल यादगार होगी ना कभी? क्या यादगार कि सारी दुनिया डूब जाए लेकिन वो चोटी नहीं डूबती है। किस में? जलमयी में। तो बताया भक्ति मार्ग में ये महाभारत पढ़ते रहते हैं और तुम अभी इसको गहराई से क्या राज है वो समझते रहते। अरे ये सब झूठ है। क्या सब? जितने भी ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि बनाए हैं, चाहे भारत के हैं चाहे विदेशियों के हैं। विदेशियों के भी ग्रंथ शास्त्र हैं कि नहीं? क्रिश्चियंस की बाइबल कहेंगे ना, मानते हैं कि नहीं सबसे बड़ा उसे? हाँ, और वो मुसलमानों की कुरान है और बौद्धियों की धम्मपद है कि नहीं? सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है। वो समझते हैं ये भगवान ने बोला, भगवान का बोला हुआ ये शास्त्र है, सब ऐसे ही समझते हैं। अरे बाप कहते हैं ये सब झूठे हैं। क्या? भगवान जिस तन में आकर के है वो सत्य सनातन ऊंचते ऊंच अल्लाह बलदीन की स्थापना करता है, वो हो सका तो शास्त्र कोई बना ही नहीं सकता। असली शास्त्र बनेगा ही नहीं। मनुष्य भल बनाते हैं। व्यास ने बनाया क्या? श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें भी झूठ होगा कि नहीं होगा? बता दिया। विभुम क्या सर्वव्यापी है? अरे सब झूठ। दुखधाम में जो थे है तो वो सुखधाम में भी जाएंगे जरूर। तब कब जाएंगे? हैं? किसी को पता है? अरे जाना तो जरूर है। क्यों? क्योंकि उस दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होती है। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अपने आप रिपीट होती है। ऐसे नहीं कोई कुम्हार है तो चाक चलाता है, डंडा लगाता है, तब वो घूमता है, नहीं। ये बेहद का षष्ठी रूपी ड्रामा है, षष्ठी चक्र है, वो लगातार ऑटोमेटिक। हाँ, निमित्त मात्र कोई साकार में बनता है। क्या? कुम्हार। कुम्हार माने प्रजापति। अरे
आज की दुनिया में जो कुम्हार हैं, बर्तन बना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, हाँ, तो वो अपना टाइटल रखते हैं क्या, प्रजापति। तो क्या प्रजापति है? कोई हुआ होगा तो उसकी यादगार है जो बनाते रहते हैं। तो बताया दुखधाम में जो थे वो सभी सुखधाम में जरूर जाएंगे, क्योंकि ये सृष्टि चक्र ज्यों का त्यों क्या फिरता रहता। ओम शांति।